जाएगा। जैसे हालात नेपाल में थे वैसे हालात अब इंडिया में होने वाले हैं। तो अगर व्यक्तियों की तरफ जो सच में भविष्य बताते हैं, आइए उनका इंटरव्यू लेते हैं। बाबा, आपका क्या कहना है कि भारत में है वायरस फैल पाएगा कि नहीं? अरे नक कटा ठटरी के बंदे, हम बाबा ढाबा कछु नहीं है, हमें नंबर 1 के फ्रॉड। अगर हमारे पास भविष्य देखने की शक्ति होती तो सबसे पहले हम ये बताते कि पहलगांव में अटैक होने वाला है, भारत को ये बता देते कि प्लेन क्रैश होने वाला है, रेल एक्सीडेंट होने वाला है, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बाढ़ आने वाली है। जब हम भारत की घटनाओं का भविष्य नहीं बता पा रहे नक्कटा, तो नेपाल का कैसे बता दें? अरे बाबा, गरियाए कहा रहे हो? खैर, बाबा ने जब से गुच्ची का चश्मा लगाया है और शादी का विचार मन में आया है, तब से हनुमान जी ने इनकी सारी भविष्य देखने वाली शक्तियां खींच ली हैं। अब गेंडा स्वामी की मिसाल में सिर्फ धुआं ही धुआं रह गया है। अब इस देश को जरूरत है एक नया है। अब भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं, मैं कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं, आप खुद बताना। भारत में आए दिन रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं। कब कब रेल एक्सीडेंट हुए उनकी लंबी लिस्ट है, लेकिन हर बार रेल एक्सीडेंट होगा, हर बार आके सद्भावना दी जाएगी। हर बार रील बनाते हैं रेल मंत्री और डाल देते हैं कि इस बार अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कवच बना दिया, पठाना बना दिया, ठिकाना बना दिया, पता नहीं क्या क्या टेक्निक्स हो गई हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो जानवरों की तरह हम रेल में भर के जाते हैं, ट्रेन में भर के जाते हैं, लेकिन बाद में आके बोल देंगे कि हमने सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ बोलते हो, कर नहीं पा रहे हो। तो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो टैक्स का पैसा? एयरपोर्ट गिर रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, रोडें धंस रही हैं, पुल अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप गिर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ना, ये जो पैसा इतना ले रहे हो हर चीज में लेकर, सुई से लेकर एरोप्लेन तक कुछ भी खरीदो टैक्स देना पड़ता है। पहले रोड टैक्स दो, फिर टोल टैक्स दो, फिर गाड़ी का टैक्स दो, फिर फलाने का टैक्स दो, फिर ठिकाने का टैक्स दो। ये पैसा कहाँ जा रहा है? और अगर इतना पैसा देने के बाद हम लोगों की ये हालत हो रही है तो बोला जाएगा ना भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे रेल पुल गिरने तक तो ठीक था, पर इस अमृत काल में तो युवाओं के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है दिन दहाड़े। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजस्थान एसआई की भर्ती परीक्षा कैंसिल हो गई। तो ऐसे वैसे कैंसिल नहीं हुई, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग हुई, ट्रेनिंग हुई, ड्यूटी पे गए, तब जाके एग्जाम कैंसिल हुआ, भर्ती ही कैंसिल कर दी गई। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? मैं तो उन अनपढ़ सीएम से, मंत्रियों से कहना चाह रहा हूं जो राजस्थान की गद्दी में अपने भारी मिस्टेक हो गया सर। छुआरे टिका के बैठे हैं। अगर तुमको मैं ऐसे निरस्त कर दूं तो मैं कैसा फील होगा? तो ये कैसी न्याय प्रणाली है, कैसी शासन व्यवस्था है कि जब प्रारंभिक चरण में तुमने ध्यान नहीं दिया कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो तुम्हारा सिस्टम खोखला है। वो खोखला इसलिए कि तुम खोखले हो। जब तुम खोखले हो तो बैठे क्यों हो वहां पर? तुम्हारी अयोग्यता के कारण ये बच्चे क्यों ये परिणाम हो गए? और ये बच्चों के अंदर कितना उबाल होगा तो महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो संविधान के कारण, देश के सम्मान के कारण अपने जहर का घूंट पी जाते हैं। लेकिन यह घूंट ज्यादा दिन तक नहीं पिया जाएगा, और जिस दिन यह घूंट उगला जाएगा ना, उस दिन नेपाल जैसे हालात होंगे। और मैं राजस्थान के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से खुलेआम कहता हूं कि तुमको लग रहा है कि छात्रों में कोई नाराजगी नहीं है, तो तुम्हें कसम है अपनी मम्मी की, एक बार बिना सिक्योरिटी के इन बच्चों से अकेले मिल लो, और अगर सिंगल पीस में वापस आ जाओ, नाम बदल दूंगा। इतना आक्रोश है इनके अंदर, वो तो सबका उल्लंघन हो जाएगा। नहीं तो तुम लोगों को तो ऐसे रोड पर नंगा करके मारे ये बच्चे कि तुम्हारी अयोग्यता के कारण वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आराम करो, अगर कुछ नहीं करना आ रहा है तो गद्दी छोड़ो ना। और किस किस की गद्दी छुड़ाएंगे? एक जगह भर्ती कैंसिल हो रही है तो कहीं पेपर लीक हो रहा है, लेकिन मुंह आके बोल देंगे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कि झूठ बोल के तो देश चल रहा है। लेकिन यह झूठ ज्यादा दिन नहीं जिया